चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जो एंग्जाइटी महसूस होती है, क्या वो सिर्फ एक फीलिंग है या फिर ये हमारे ब्रेन में फ्यूल की कमी का सिग्नल है? ये एक ऐसा सवाल है जो मेंटल हेल्थ को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। एक कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी थियोरी है जो ये कहती है कि हमारी मेंटल स्टेट, हमारी मानसिक स्थिति सीधे सीधे हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ का आईना है। मतलब कि जो ब्रेन फॉग है, जो एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज होने के साथ साथ बायोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ये एक बिल्कुल ही नया तरीका है इसे देखने का। तो चलिए अब एक ऐसे नए फील्ड की बात करते हैं जो मेंटल हेल्थ को आप कह सकते हैं रीडिफाइन कर रहा है। इसमें फोकस ब्रेन की केमिस्ट्री से हटकर ब्रेन की एनर्जी पर जा रहा है, और ये शिफ्ट, ये सब कुछ बदल सकता है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई सोच है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा ब्रेन भी बीमार हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा शरीर बीमार होता है। और सबसे अच्छी बात, इसका मतलब ये भी है कि हम इसे ठीक भी कर सकते हैं। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए कि हमारा ब्रेन एक शहर है। अब अगर उस शहर का पावर ग्रिड फेल हो जाए तो क्या होगा? बत्तियां डिम हो जाएंगी, सब कुछ धीमा पड़ जाएगा, है ना? ठीक ऐसा ही होता है हमारे ब्रेन के साथ। जब उसे पूरी एनर्जी नहीं मिलती तो जो ब्राउनआउट महसूस होता है, वही तो है ब्रेन फॉग। अब चलिए रुख करते हैं एक प्राचीन सिस्टम की तरफ। एक ऐसा सिस्टम जो इस कनेक्शन को हजारों सालों से समझता आ रहा है, लेकिन इसके कुछ नियम इतने अजीब हैं, इतने स्ट्रेंज हैं कि वो हमें सच में हैरान कर देते हैं। और यहीं पर एक पहेली सामने आती है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे पुरानी हेल्थ सिस्टम्स में से एक लहसुन, जिसे आज हम एक सुपरफूड मानते हैं, उसे क्यों बैन करती है? आखिर ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब हमें एक ऐसी सच्चाई की ओर ले जाता है जो शायद हमारे कई बिलीव्स को चैलेंज कर दे। और जवाब किसी मिस्टिसिज्म में नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की बायोलॉजी में ही छिपा है। हमारी कोशिकाओं के अंदर जो छोटे छोटे पावर हाउसेस हैं ना, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जवाब वहां है। ये जो हमारी चेतना का प्रकाश है, वो असल में इन्हीं माइटोकॉन्ड्रियल नेटवर्क्स का बायो एनर्जेटिक आउटपुट है। तो अब चलिए साइंस की गहराइयों में उतरते हैं और इस एंशिएंट कोड को क्रैक करते हैं। हम इस पुरानी समझ को मॉडर्न बायोलॉजी की भाषा में ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे कि क्या राज खुलते हैं। ये वाकई में बहुत फैसिनेटिंग होने वाला है। ये जो कंपैरिजन है, ये वाकई में चौंकाने वाला है। एक तरफ है आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट माया का, मतलब इल्यूजन का, और दूसरी तरफ है इसका साइंटिफिक काउंटरपार्ट, ब्रेन इंसुलिन रेजिस्टेंस। और कमाल की बात यह है कि दोनों के सिम्टम्स देखिए, कंफ्यूजन, सोच में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी, ये सब बिल्कुल एक जैसे हैं। आयुर्वेद में 3 गुण या मेंटल स्टेट्स की बात की गई है। पहला है सत्व। ये क्लैरिटी, फोकस और शांति की अवस्थाएं। बायोलॉजिकली देखें तो ये वो स्टेट है जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहे होते हैं और इन्फ्लेमेशन कम से कम होता है। दूसरा गुण है रजस। ये एक्शन, पैशन और रेस्टलेसनेस की स्टेट है, मतलब चिंता और बेचैनी वाली फीलिंग। ये तब होता है जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेस्ड होते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं और एक तरह का सेल्यूलर नॉइज पैदा करते हैं। और फिर आता है तीसरा गुण, तमस। ये है इनर्शिया, सुस्ती, डिप्रेशन और डिल्यूजन की स्टेट। बायोलॉजिकली ये माइटोकॉन्ड्रियल कोलैप्स का नतीजा है, जब ब्रेन की एनर्जी सप्लाई आप कह सकते हैं ठप पड़ जाती है। और ये टेबल, ये इस पूरे विश्लेषण का रोज़ेटा स्टोन है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे ये तीनों गुण, सत्व, रजस और तमस, हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट से, हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन से और सबसे जरूरी हमारे खाने से जुड़े हुए हैं। ये एक तरह का मैप है जो फूड, बॉडी और माइंड को एक साथ जोड़ता है। चलिए अब एक और भी गहरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, प्राण, जिसे लाइफ फोर्स भी कहते हैं। और हम देखेंगे कि मॉडर्न फिजिक्स इसकी एक ऐसी एक्सप्लेनेशन देती है जो सच में हैरान कर देने वाली है। एक फील्ड है जिसका नाम है बायोफोटोनिक्स। ये उन अल्ट्रा वीक लाइट पार्टिकल्स का अध्ययन करता है जो हर जीवित चीज से निकलते हैं। और ये जो कोहेरेंट बायोलॉजिकल लाइट है ना, यही प्राण का सबसे बड़ा साइंटिफिक कैंडिडेट माना जा रहा है। अब देखिए, जो ताज़ा खाना होता है उसमें से निकलने वाले ये फोटॉन्स बड़े स्टेडी और कोहेरेंट होते हैं।
वहीं दूसरी तरफ प्रोसेस्ड या बासी खाने में ये एमिशंस या तो क्योटिक होते हैं या होते ही नहीं हैं। मतलब हम जब खाते हैं तो हम सिर्फ फूड नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और ऑर्डर भी इंजेस्ट कर रहे होते हैं। तो पॉइंट ये है, जब हम ताज़ा खाना खाते हैं तो हम सिर्फ कैलोरीज नहीं खा रहे होते, हम इंफॉर्मेशन खा रहे होते हैं, हम लाइट खा रहे होते हैं। ये एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है न्यूट्रिशन को देखने का। तो अब जब हमारे पास ये कोड है तो हम आखिर में सात्विक प्रोटोकॉल के पीछे के लॉजिक को समझ सकते हैं, और हां, उन कंट्रोवर्शियल नियमों को भी जिन्होंने हमें शुरू में इतना कंफ्यूज किया था। तो वापस आते हैं हमारे उसी सवाल पर, आखिर योगी गार्लिक या रॉ सैलेड जैसे हेल्दी फूड्स को क्यों मना करते हैं? चलिए अब इसका जवाब ढूंढते हैं साइंस की मदद से। इसका जवाब बड़ा सिंपल है। देखिए, सात्विक डाइट का गोल सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है बल्कि मेंटल क्लैरिटी है। रॉ फूड डाइजेस्टिव एनर्जी यानी अग्नि पर टैक्स लगाता है। गार्लिक जैसे स्टिमुलेंट्स राजसिक होते हैं, मतलब वो न्यूरोलॉजिकल नॉइज पैदा करते हैं। इन्हें पावरफुल मेडिसिन माना जाता है, रोज का खाना नहीं। गोल है मन की शांति के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डोमिनेट करने देना। तो चलिए अब इस सारी एंशिएंट विजडम को डिस्टिल करते हैं 3 सिंपल की प्रिंसिपल्स में। यह है मेटाबॉलिक कॉन्शियसनेस प्रोटोकॉल। पहला, ताज़ा खाएं ताकि कोहेरेंट बायोफोटॉन्स मिलें। दूसरा, गर्म खाएं ताकि डाइजेस्टिव एनर्जी बची रहे। और तीसरा, सरल खाएं ताकि न्यूरोलॉजिकल नॉइज कम हो। हम अक्सर सुनते हैं कि आप वो हैं जो आप खाते हैं, लेकिन शायद ये बात उससे भी ज्यादा गहरी है। आप वो सोचते हैं जो आप मेटाबोलाइज करते हैं। फूड, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस के बीच का एक कनेक्शन, ये हमें हमारे मन को समझने और उसे शेप करने की एक नई पावर देता है।